हेलो, वेलकम ऑल स्टूडेंट्स इन आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी बच्चों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा साइंस का सेशन। साइंस के अंदर क्या आप पढ़ने वाले हो, साइंस होती क्या है, साइंस से रिलेटेड ऑल जितने भी फैक्ट्स हैं बेटे, सभी फैक्ट्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। और जो कक्षा 10वीं क्लास 10th के अंदर जो साइंस के टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से एक टॉपिक आज आप डिस्कस भी करेंगे। और साइंस का जितना टोटल करिकुलम है वो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है भी, तो आज सेशन स्टार्ट करते हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है भी। तो देखिए बेटे, सबसे पहले मैं जो आपको टीच करवाने वाला हूं वो है साइंस। बहुत बार पूछा भी जाता है या कई बार जनरल क्वेश्चन के लिए भी आपसे पूछ ले कि साइंस होती क्या है, व्हाट इज साइंस, इसकी डेफिनेशन क्या है, या साइंस जो है ये किस वर्ड से मिलकर बना है, ये साइंस वर्ड आया कहां से, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए, साइंस जो है इसको हिंदी में आप लोग लिखते हैं विज्ञान। ये विज्ञान है क्या? तो देखिए विज्ञान क्या है। साइंस जो है ये अपनी भाषा का शब्द नहीं है अभी। साइंस जो है हमने एक वर्ड को उठाया है। किस भाषा से उठाया है? ये भाषा है हमारे पास ग्रीक। जो ग्रीक लैंग्वेज है, उस ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। उस वर्ड का मीनिंग जो है वो देखिए क्या बनता है। ये वर्ड है साइंस, साइंटिया। इस वर्ड का जो मीनिंग है या जो वर्ड है वो है साइंटिया। और इस साइंटिया का जो एक्चुअल में मीनिंग है इनकी भाषा में वो होता है नॉलेज। किसी भी चीज का ज्ञान, वो चीज है बेटे नॉलेज, या बोल सकते हो आप ज्ञान। तो साइंस क्या है बेटे? देखो इस वर्ड के माध्यम से तो क्या पता चला, साइंस क्या है बेटे? ज्ञान। लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं अभी, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे विज्ञान। इस विज्ञान में ये वी क्यों लिखा हमने? इस वी का मतलब है, जो वी है इसका मतलब है बेटे वस्तुएं। साइंस की फॉर्म में सभी चीजें क्या है? सभी चीजें हैं वस्तुएं, या बोल सकते हो सभी चीज क्या है बेटे? वो है ऑब्जेक्ट्स। साइंस की भाषा में सभी क्या है? तो सभी हैं ऑब्जेक्ट्स। और वो ऑब्जेक्ट्स साइंस दो हिस्सों में डिवाइड करता है। देखिए, एक तो वो ऑब्जेक्ट्स है आपके पास लिविंग ऑब्जेक्ट, और एक जो ऑब्जेक्ट है वो आपको मिलेगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। इस लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है? जो लिविंग है वो आपके पास है संजीव, और जो नॉन लिविंग है वो आपके पास क्या है? वो है निर्जीव। तो अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो ये आएगा भी, ये बोला जाता है संजीव, और जबकि ये क्या बोला जाएगा? ये बोला जाएगा निर्जीव। अगर मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस करने को बोलूं और आपको बोला कि एक ही वर्ड में बताइए संजीव में और निर्जीव में डिफरेंस क्या है, या लिविंग एंड नॉन लिविंग में मेजर डिफरेंस क्या है, तो देखिए सबसे पहले कोई भी चीज जो लिविंग है, लिविंग की कुछ खास बातें होती है जो इन सब से अपने को क्या करती है, नॉन लिविंग से क्या करती है? अलग करती है। तो लिविंग की पहली खास बात होती है, लिविंग जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है? मूवमेंट होती है, उनके अंदर ग्रोथ होती है, और उनके अंदर क्या होती है? डेवलपमेंट होता है। उनके अंदर क्या होता है? डेवलपमेंट। तो आप इससे समझ सकते हो कि जितने भी लिविंग है उनके अंदर क्या होती है? क्रिया होती है। उनके अंदर क्या होता है भी? ग्रोथ का मतलब वृद्धि होती है, और उनके अंदर क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है? विकास। तो लिविंग की खास बात क्या है? लिविंग के अंदर क्या होगा? मूवमेंट होगी, ग्रोथ होगी, और क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो उसे आप क्या बोलोगे? उसे क्या बोलोगे आप? लिविंग ऑब्जेक्ट्स बोलोगे। जबकि नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता। लिविंग की दो तीन और खास बातें हैं। देखिए लिविंग की क्या खास बातें हैं, तो लिविंग की दो तीन खास बातें और समझिए। लिविंग जो होता है, लिविंग की खास बात, लिविंग के अंदर मिलता है बेटे न्यूट्रिशन। लिविंग के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो आप बोल सकते हो लिविंग के अंदर क्या पाया जाएगा बेटे? पोषण पाया जाएगा। लिविंग जो है वो खाएगा पिएगा, जबकि नॉन लिविंग खाएगा पिएगा नहीं बेटे। हाँ, तो ये एक डिफरेंस अलग करता है। लिविंग की एक खास बात और है, लिविंग के अंदर क्या पाया जाता है? तो लिविंग का खुद का क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। तो लिविंग के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म आपको पता है, जो आप जितनी भी क्रियाएं कर रहे हो ये सभी किस में आती है बेटे? मेटाबॉलिज्म में, उपाचयन में। तो लिविंग के अंदर क्या होता है? लिविंग के अंदर होता है मेटाबॉलिज्म। क्या पेड़ पौधे जो है
वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो पेड़ पौधे भी क्या है बेटे, लिविंग है। अगर मैं किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लूं, सपोज करो मेरे पास हाथ में ये पेन है, ये क्या है बेटे, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। क्या इसका कोई खुद का मेटाबॉलिज्म है? इसका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है बेटे। क्या ये सांस ले सकता है? क्या ये पाचन की क्रिया कर सकता है? क्या ये रक्त का परिसंचरण कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसके अंदर क्या है बेटे, इसके अंदर खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं है। जबकि अगर मैं बात करूं पेड़ पौधों को लो या अपने आप को लो, आप क्या करते हो? आप रेस्पिरेशन करते हो, आप डाइजेशन करते हो, आप सर्कुलेशन करते हो, आप एक्सक्रेशन करते हो, आप इतनी सारी क्रियाएं करते हो। एक दिन में ये लगाओ बहुत सारी क्रियाएं करते हो। क्या नॉन लिविंग वो क्रियाएं करता है? नहीं करता। तो आप लोग क्या होगी, अलग होगी। इन क्रियाओं को क्या बोला जाता है बेटे? इन क्रियाओं को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। इसके बाद होता है लिविंग की एक खास बात और देखिए, लिविंग की एक खास बात और देखिए, लिविंग के अंदर क्या क्या पाया जाता है बेटे? तो लिविंग के अंदर क्या होता है? लिविंग के अंदर होती है सेंसिटिविटी। क्या होता है भी? सेंसिटिविटी। इस सेंसिटिविटी को आप समझोगे कि लिविंग के अंदर संवेदनशीलता होती है, जबकि अपने अंदर संवेदनशीलता नहीं पाई जाती। तो लिविंग की एक खास बात ये अलग बनाती है कि संवेदनशीलता होती है। सपोज करो बेटे आपको किसी ने खींच के चांटा मारा, आपको क्या होगा बेटे? दर्द होगा। यही आपने किसी बेंच को चांटा मारा या किसी दीवार पे चांटा मारा, क्या उस दीवार को या उस बेंच को दर्द होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटे? क्योंकि वो क्या है बेटे, उसके पास क्या चीज नहीं है? उसके पास सेंसिटिविटी नहीं है। तो जिसके पास सेंसिटिविटी नहीं होगी उसके पास क्या होगा बेटे? जिसके पास सेंसिटिविटी होगी वो क्या होगा बेटे? वो लिविंग होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग को क्या करती है? अलग करती है। इन्हीं चीजों को आप लोग पढ़ेंगे। इन्हीं में एक बात देखिए, जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स है ना, इन्हीं को ना अपन ने ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड से क्या कर दिया था? अलग कर दिया है। और वो वर्ड देखिए आप, क्या वर्ड है वो? अपन ने इन्हीं को अलग किया हुआ है, जो लिविंग है और जो मेरे पास क्या है? नॉन लिविंग है। लिविंग को क्या है? लिविंग को अपन ने बोल दिया, लिविंग को ये ग्रीक वर्ड से अपन ने रिप्लेस कर दिया और वो है बेटे बायोलॉजिकल। इसी लिविंग को अपन ने बोल दिया बायोलॉजिकल। तो लिविंग जो है वो क्या है बेटे? वो बायोलॉजिकल है, वो संजीव है। और यहीं से निकल कर अपने पास आया क्या? यहीं से निकल कर आया बायोलॉजी। क्या निकल आया? बायोलॉजी। तो साइंस में एक चीज तो आप क्या पढ़ोगे बेटे? एक चीज तो आप पढ़ने वाले हो बायोलॉजी। जबकि नॉन लिविंग जो है वो क्या है बेटे? नॉन लिविंग को आप क्या है? फिजिकली क्या करोगे बेटे? टच से महसूस करोगे। ज्यादातर चीजें जो है उनको क्या करोगे आप? फिजिकली टच से क्या करोगे? महसूस करोगे, या उनको क्या है? छू कर महसूस करोगे बेटे आप। तो छू कर जो चीजें महसूस की जाएगी बेटे वो सभी क्या कहलाएगी? वो फिजिकल कहलाएगी। तो एक मेरे पास साइंस हो गई। अगर मैं विज्ञान को दो हिस्सों में बांटूं तो एक तो मेरे पास होगी बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी मेरे पास क्या होगी? फिजिकल साइंस। तो साइंस देखिए दो फॉर्म में बट गई बेटे। एक तो मेरे पास हुई क्या? एक तो आ गई फिजिकल साइंस और एक क्या आ गई? बायोलॉजिकल साइंस। तो देखिए भी, एक तो मेरे पास है बायोलॉजिकल साइंस, ये लो, और दूसरी जो मेरे पास है वो है बेटे कौन सी साइंस है? तो वो साइंस है फिजिकल साइंस। कौन सी साइंस है? फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, ये लो बेटे। एक तो मेरे पास है संजीव विज्ञान और एक मेरे पास क्या है भी? संजीव। इसी बायोलॉजिकल को आप बोल देते हो जैव विज्ञान। कई जगह आपको लिखा हुआ वर्ड मिलेगा जैव विज्ञान हिंदी में। तो ये बायोलॉजिकल साइंस है भी, ये लीजिए। एक है मेरे पास फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का मतलब है भी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, ठीक है भी। जो आपके पास बायोलॉजिकल साइंस थी ये आगे बटी हुई है बेटे बायोलॉजी में, ये बटी हुई है बायोलॉजी में। इसी को आप जैव विज्ञान बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो? जैव विज्ञान बोलते हो, ठीक है भी। जबकि दूसरा मेरे पास क्या है? फिजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस को आगे अपने बांटा है दो में। एक पढ़ोगे आप फिजिक्स, इसी में अपने पास क्या है बेटे? फिजिक्स। और दूसरा मेरे पास क्या है बेटे? वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। एक तो क्या है भी? एक है भौतिकी और दूसरा क्या है? दूसरा मेरे पास क्या है? रसायन विज्ञान। बहुत सारी ब्रांचेज है इसकी, लेकिन अपने जो सिलेबस में है या जो अपन ने पढ़नी है कक्षा 10वीं तक, वो कौन सी पढ़नी है अभी? वो पढ़नी है, एक तो अपन ने टर्म पढ़नी है कौन सी बेटे? एक तो पढ़ोगे आप बायोलॉजी, एक टर्म पढ़ोगे बायोलॉजी, एक पढ़ोगे आप फिजिक्स और एक क्या पढ़ोगे बेटे? केमिस्ट्री।
तो तीन मेजर पोर्शन जो है साइंस के अंदर आप लोग पढ़ने वाले हो, बायोलॉजी के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में और किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। तो देखिए जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो है 10th में क्या क्या चैप्टर है ये आपको बताऊंगा, फिजिक्स के 10th में क्या क्या चैप्टर है ये आपको बताऊंगा, केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है ये आपको बताऊंगा मैं। तो देखिए बायोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं में। तो सबसे पहले जो बायोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं बेटे, बायोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो पढ़ा जाएगा, आपके पास एक चैप्टर आता है, उस चैप्टर का नाम है बेटे लाइफ प्रोसेस। इसको बोलते हो आप जैव प्रक्रम हिंदी में। तो एक तो ये चैप्टर है बेटे, ये चैप्टर जो है ये पूरा का पूरा रिलेटेड है बेटे ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ये किससे रिलेटेड है भी, ह्यूमन फिजियोलॉजी से। आप बोल सकते हो कि ये क्या है बेटे, मानव आकारिकी से संबंधित है। इसमें आप लोग पढ़ोगे बेटे ह्यूमन की सारी, ह्यूमन या एनिमल की क्या पढ़ोगे, सारी जो है आकारिकी पढ़ोगे कि ह्यूमन के अंदर क्या क्या चीजें से क्या क्या सिस्टम पाए जाते हैं। तो लगभग जो जितने भी सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीजें जो है ये इस चैप्टर के द्वारा आपके माध्यम तक मैं पहुंचाऊंगा। इसके बाद देखिए और जो इसके अंदर पढ़ने वाले आप जैव प्रक्रम के बाद दूसरा जो मेरे पास चैप्टर है, एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा इसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो एक चैप्टर आप ये पढ़ोगे बेटे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आप बोल सकते हो नियंत्रण और समन्वयन, आप बोल सकते हो नियंत्रण एवं समन्वय। इसके बाद आप पढ़ोगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एक चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो आप बोल सकते हो अनुवंशिकता और क्या है अपना, क्या है विकास, इवोल्यूशन हमारा विकास। तो एक चैप्टर ये है बेटे। इसके बाद जो फिजिक्स के चैप्टर आप लोग पढ़ने वाले हो, तो फिजिक्स के देखिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ोगे आप लोग। तो फिजिक्स का जो चैप्टर है वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भी, फिजिक्स का जो चैप्टर है वो चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा बेटे लाइट, प्रकाश क्या होता है और प्रकाश से संबंधित सभी बातें। इसके बाद आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। ये है चैप्टर आपका विद्युत या विद्युत की। इसके बाद आपके पास अगला जो चैप्टर है वो आता है मैग्नेटिज्म। इसको बोलोगे आप चुंबकत्व, ठीक है भी। और हमारा एनवायरमेंट, आप बोल सकते हो हमारा एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण। इसके बारे में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है भी। केमिस्ट्री में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हो, तो केमिस्ट्री का देखिए भी केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आप बोल सकते हो कि रासायनिक क्रिया व सूत्र। दूसरा चैप्टर जो इसके अंदर आएगा कक्षा 10वीं में वो आएगा भी एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आप बोलोगे क्या आएगा भी अम्ल, क्षार और क्या हो जाएगा बेटे लवण। इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो आता है इसके अंदर मेटल एंड नॉन मेटल। तो आप बोल सकते हो कि धातु व अधातु, ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हो भी। इसके बाद जो चैप्टर आएगा भी धातु है, धातु के बाद वो आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आप बोल सकते हो कार्बन
तथा इसके यौगिक, और इसके बाद आता है बेटे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी, ठीक है भी। तो पीरियोडिक टेबल इसको बोलोगे आप आवर्त सारिणी, ठीक है भी। एक चैप्टर इसके अंदर बायोलॉजी में एक और लिखना, हाउ डू वी फॉल इन, वो इसमें आएगा। अगला जो चैप्टर आएगा हाउ डू वी फॉल इन, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ठीक है भी। तो ये आपके 10th का सिलेबस है बेटे, कंप्लीट सिलेबस जिसको आप बोलते हो। ये सारा का सारा सिलेबस जो है इसको कंप्लीट आपको बताया जाएगा। एक एक लेक्चर जो है, एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। समझाने के बाद जो है इसकी रिवीजन करवाई जाएगी, इसकी पीपीटी दी जाएगी, इसके नोट्स दिए जाएंगे, इसकी पीडीएफ दी जाएगी, और आपके कई सारे क्या लिए जाएंगे बेटे, मॉक टेस्ट और रिवीजन टेस्ट लिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हो बेटे, ये पूरा कक्षा 10वीं का एक कैरिकुलम है हमारे पास, जो लगभग 1 साल में आप पढ़ने वाले हो। तो इन तीनों चैप्टरों को, इन तीनों पोर्शनों को हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपको क्या है पढ़ाया जाएगा बेटी, ठीक है भी। तो आज के लिए हमारा सेशन इतना ही। आगे जो है पूरा एक एक चैप्टर को आप लोग लेके आएंगे, और इन पूरे चैप्टरों का बकायदा एक एक जो है लेक्चर आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। रिकॉर्डेड के साथ आपको लाइव या ऑफलाइन जहाँ भी आप बैठे हो, जिस माध्यम से भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।